हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड के बारे में। जीएसपीएल हमने पहले भी बात की थी और हमने काफ़ी निचले स्तर पर पकड़ा था और बताया था कि इसमें एक ब्रेकआउट आने वाला है और काफ़ी पुराना ब्रेकआउट आने वाला है। उसके बाद हमने सेकंड वीडियो भी बनाई थी और जब ये ब्रेकआउट आया था तब भी हमने बात की थी कि अब ये ब्रेकआउट आ चुका है और ये ब्रेकआउट आया था यहाँ पर। ये जो ग्रीन कलर की कैंडल बनी थी इस पे हमने बात की थी कि ये ब्रेकआउट आ चुका है, जो कि था 800 का लेवल। 800 का लेवल जो आया था उसके बाद हमने इनफैक्ट मैंने भी पोजीशन बनाई थी, तो एक डिस्क्लेमर भी आप समझ सकते हैं कि इसे मेरी ऑलरेडी पोजीशन है, तो जो भी आप डिसीजन लीजिए अपने फाइनेंशियल एडवाइस से डिस्कस करके ही लीजिएगा। तो अभी बिल्कुल इनडिसाइसिव सा मोड है। अगर आप निफ्टी पर भी देखते हैं, इनफैक्ट मैंने थर्सडे को भी बताया था आपको कि अभी भी चलने के बावजूद भी मुझे कन्विक्शन नहीं आ रहा है। और फ्राइडे को आप देखेंगे तो फ्राइडे को थोड़ा सा रिट्रेस हुआ था और बंद हुआ था आई थिंक 22,000 के आसपास ही। अभी भी बिल्कुल इनडिसाइसिव सा है और बिल्कुल अभी ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। एक छोटी सी रेंज में, छोटे से दायरे में कंसोलिडेट हो रहा है। बिकॉज मार्च एंड में आप सभी को पता है कि वो मार्च एंड में काफ़ी सारे जो फंड मैनेजर्स हैं वो अपनी परफॉर्मेंस दिखाने के लिए थोड़ा सा पैसा निकालते भी हैं, प्रॉफिट बुकिंग भी करते हैं। और यही एक कारण है कि अभी थोड़ा सा वॉल्यूम्स भी कम है मार्केट में और बिल्कुल इनडिसाइसिव मोड पे चल रहा है। इसी तरह के आइडियाज़ आपको फ्यूचर में भी देखने को मिलते रहें, इसके लिए आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं, कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो आप मेरी वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। आज बात करते हैं जेएसपीएल के बारे में। जिंदल स्टील जो है आज बहुत ही अच्छी एक फिर से रैली दिखाई है और एक काफ़ी अच्छी सपोर्ट पे आकर इसने सपोर्ट लिया है। एक लेवल जहां पर हम बात कर सकते हैं 760 के आसपास, 765 के आसपास। यही एक लेवल था जहां पर कि इसको सपोर्ट लेना चाहिए था और वहीं पर एक सपोर्ट लिया भी है इसने, क्योंकि ये ही लेवल है जो इसका 50 डेमा भी है। तो 50 डेमा इसने एक क्रॉस ब्रीच नहीं किया है और 50 डेमा से ही इसने वापस रिवर्सल दिया है और हायर हाइज़ का जो कंटिन्यूएशन था उस हायर हाइज़ को वापस से कंटिन्यू किया है। तो ये एक बहुत ही बढ़िया लेवल था। आज इसने 20 डेमा को भी क्रॉस कर दिया जो 793 है और उसके ऊपर जाकर क्लोजिंग दी है। और इसके अलावा एक 800 का जो मैंने लेवल आपको पहले भी बताया था, बहुत ही बड़ा एक ये ब्रेकआउट था और वो ब्रेकआउट को वापस से इसने अचीव कर लिया है। तो अगर पोजीशन बनी है तो बिल्कुल बनी रहिएगा, इसमें जल्दबाजी नहीं कीजिएगा। हालांकि मैंने जैसे बताया मेरी भी पोजीशन है, मेरी पोजीशन 810-12 के आसपास मैंने बना रखी है और इसमें मेरे लॉन्ग टर्म टारगेट बड़ी ज़बरदस्त हैं। बट इमीडिएटली अगर आपको कोई हर्डल दिखता है तो 840 से लेके 850 तक का लेवल है, जहाँ पर किसी फर्स्ट जो हर्डल है वो आपको सामने दिखेगा। तो 850 के टारगेट के लिए अगर आपकी पोजीशन बनी हुई है तो आप 850 का टारगेट अपने ध्यान में रखिएगा। और ये डेली का चार्ट है, ध्यान रखिएगा। डेली के चार्ट पर अगर आरएसआई भी देखते हैं तो 54-55 के आसपास का आरएसआई है जो आज ही के दिन रिज्यूम हुआ है। इससे पहले अगर आप देखते हैं तो 45 का आरएसआई था। तो आज जो ज़बरदस्त रैली आई है इसमें आरएसआई भी अपना मोमेंटम की तरफ मूव कर रहा है। 60 का आरएसआई जैसे ही क्रॉस करेगा तो इसमें अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलेगा जिंदल स्टील में। अब ये डेली का चार्ट हो गया, एक बार वीकली के चार्ट पर देख लेते हैं वीकली के चार्ट पर कैसा प्लेस्ड है। तो वीकली के चार्ट पर भी आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट अपनी जो ये बड़ी सी एक रेड कैंडल थी लास्ट वीक में 8.5% का इसने रिट्रेसमेंट दिखाया था, उसका ऑलमोस्ट 50% रिट्रेस कर गया है और 50% रिट्रेस करके अभी 5.24% इसने रिट्रेस कर लिया है। तो ऑलमोस्ट 50% ज़्यादा इसने जो भी रेड बियरिश कैंडल थी उसको रिट्रेस करके 800 के ऊपर क्लोजिंग देने में सक्षम रहा है इस हफ्ते में। तो ये बहुत ही अच्छा संकेत है। 808 पे क्लोजिंग दी है। अब इसमें जो नेक्स्ट पड़ाव मैंने आपको बताया था 845 से 850 का टारगेट है, वो एकदम 850 का टारगेट बिल्कुल सामने आपके रखा हुआ है। 750 का स्टॉप लॉस बिल्कुल लगा के रखिएगा। 750 के नीचे अगर निकलता है तो एक बार के लिए निकल जाएगा, बिकॉज वो इसका 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है और बहुत इंपॉर्टेंट लेवल भी है। तो ये एक ध्यान रखने की चीज़ है। अगर आप एक बार आरएसआई भी देखते हैं तो वीकली के चार्ट पर आरएसआई अभी भी 62 है, तो वो भी बहुत बढ़िया लग रहा है। तो अभी वीकली के चार्ट पर कोई भी ट्रेंड में रिवर्सल नहीं आया है। डेली के चार्ट में भी ट्रेंड में रिवर्सल कुछ नहीं आया है, बिकॉज हायर हाइज अभी भी बन रहे हैं। तो एकदम इसमें अगर पोजीशन है तो बिल्कुल बनी रहिएगा। स्टॉप लॉसेस जैसे मैंने बताया थोड़ा सा पुराने अगर आप बने हैं तो इसमें 750 का स्टॉप लॉस लगाइएगा। अगर डेली के चार्ट पर अगर देखते हैं स्टॉप लॉस तो 50 डेमा जो है 760 770 यहाँ पर एक बड़ा एक स्टॉप लॉस की तरह काम करेगा। एक बार मंथली के चार्ट पर देखते हैं मंथली के चार्ट पर कैसा पॉइंट है। तो मंथली के चार्ट पर आपको मैंने जो बताया था ये जो एक रेंज है, इस रेंज का ब्रेकआउट इसी मंथ में दिया है इसने। तो मंथली के चार्ट पर तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है और मंथली के चार्ट पर 851 हाई लगा कर आया है
और इसके अलावा लो 756 का लगाया है, तो ये एक रेंज को रिस्पेक्ट कर रहा है। रेंज है 740 से लेके और 800 के बीच में, 740 से 790 पकड़ लीजिए। ये ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 13 साल का हाँ 2013, तो ऑलमोस्ट 13 ईयर्स, हाँ 13-14 ईयर्स पुराना ये ब्रेकआउट है। 14 ईयर्स पुराना ब्रेकआउट जब आता है तो आपको पता है बहुत ही लंबा समय के बाद ये एक आप देखेंगे तो एक राउंडिंग बॉटम बना के इसने ये ब्रेकआउट दिया है, और इसका ब्रेकआउट का जो टारगेट आता है वो ऑलमोस्ट 1600 तक का आता है। तो अगर आपने पोजीशन बनाई है, इसको बिल्कुल बना के रखिएगा और डबल होगा यहाँ से पैसा, इसकी मेरे को पूरी उम्मीद है। हालांकि कोई रिकमेंडेशन नहीं है ख़रीदने की या बेचने की, तो वो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके ही कोई भी राय लीजिएगा। बट मुझे बहुत ज़बरदस्त चार्ट पैटर्न लग रहे हैं जिंदल स्टील के, और उसमें बिल्कुल अपने पोजीशन को होल्ड कीजिएगा। और यहाँ पर भी अगर आप देखते हैं तो 800 750 से 800 के 740 से 800 के बीच में ये एक रेंज है, जहाँ पर कि इसमें एक रेंज का ब्रेकआउट दिया है और काफ़ी सालों बाद दिया, ऑलमोस्ट 14 साल 14 ईयर्स के बाद ये रेंज का ब्रेकआउट दिया है। तो एक इसमें आने वाले टाइम में बहुत ज़बरदस्त पैसा बन सकता है। तो मंथली के चार्ट पर भी अगर आरएसआई देखते हैं तो 71 का आरएसआई है, तो मंथली के चार्ट पर तो मोमेंटम जारी है। तो यहीं पे आप देखेंगे एक ये मैंने लाइन भी लगाई हुई है, जहाँ पर कि इसमें एक ट्रेंड लाइन है और ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ये बार बार ले रहा है, और इस बार भी ट्रेंड लाइन के सपोर्ट से पहले ही मुड़ गया है। और इस महीने में तो इसने कितना रिटर्न दिया है, ऑलमोस्ट 4% का रिटर्न दिया है। इससे पिछले मंथ भी थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा था, 2.5% का रिटर्न, उससे पहले 1.25% का रिटर्न। और अगर आप दिसंबर मंथ में देखते हैं तो 11.5% का रिटर्न, और नवंबर मंथ में भी 5.5% का रिटर्न। तो काफ़ी अच्छे इसमें चार्ट पैटर्न्स बने हुए जिंदल स्टील में। अगर आपकी पोजीशन है तो आप अपने जो स्टॉप लॉसेस हैं उसको स्टॉप लॉसेस को स्ट्रिक्ट रखिएगा और उसके बाद इसमें बने रहिएगा। जैसा मैंने बताया, इसमें मेरा लॉन्ग टर्म टारगेट 1600 है, तो मैं इसमें भी बना हुआ हूँ, और मैंने इसमें एक्यूमुलेट किया था जब ये गिरा था, और एक्यूमुलेट करके अभी मेरी एवरेज आ रही है 812। क्योंकि स्टॉप लॉस नहीं तोड़ा था तो मैंने बिल्कुल इसमें परेशान नहीं हुआ था। और आपको भी अगर चार्ट्स देखने आते हैं तो आपको पता ही होगा कि चार्ट्स की जो ताकत है वो आपको पहले ही बता देती है कि कहाँ पर सपोर्ट है और कहाँ पर रेजिस्टेंस है। तो यही एक तरीका है, अगर आप इस तरह के मार्केट में पैसा बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल आप लेवल्स के साथ ट्रेडिंग कीजिए, या फिर अपनी पोजीशन बनाइए, और जब टारगेट आए तो टारगेट में निकलने की भी चेष्टा कीजिए। जैसे मैंने डी मार्ट में काफ़ी अच्छा पैसा बनाया है, ऑलमोस्ट डी मार्ट में दुगना, ऑलमोस्ट दुगना हुआ था मेरा पैसा, और अभी मैं निकल गया था 4000 के आसपास। उसके बाद आप देख सकते हैं 3600 तक भी गया था डी मार्ट, और अब वापस से रिट्रेस करके अब वापस अपने 4000 के लेवल को वापस हासिल कर लिया है। तो इसी तरह से मैंने स्टॉप लॉस या फिर टारगेट जो भी पहले आ जाए उसमें आप देख के निकल जाइए, वो मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी रहती है। इसी तरह के आइडियाज़ आपको फ्यूचर में भी देखने को मिलते रहें, इसके लिए आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है, कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो डू गिव मी ए थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एज वेल। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।